Hello, good afternoon everyone. Welcome to Unacademy's Let's Crack Bank Exams. In today's session, we are going to solve 20 questions of the 2020 Comprehensive English Series for SBI PO 2020. This is actually a recorded lecture. This is not going to be a live lecture. So in this lecture, what we are going to do is questions आपके सामने जैसे ही आएंगे, pause the video. You should pause the video and try to figure out the answer on your own. उसके बाद immediately मैं answer discuss करूँगा since there is not going to be any live chat on this. So this is what we are going to do in the 20 questions that will be asked or that will be studied in this session. So before we proceed, this is my profile. जो लोग पहली बार देख रहे हैं, I am an English educator on this platform and I have been teaching banking English for the last 4 years. Unacademy, as you all know, is India's largest learning platform. So if you are preparing for banking exams or any competitive exams, Unacademy is the best option for you available. Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपके लिए चार बहुत ही एसेंशियल चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रिपरेशन. सबसे पहले तो डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं. सो आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, है ना. दूसरी बात है कि लाइव टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में टेस्ट देना और क्विजेस में पार्टिसिपेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है ये आप अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकोगे. पिछले टेस्ट में स्कोर क्या आया था, इस टेस्ट में क्या कितना स्कोर है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से स्टडी कर सकते हो. उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल होते हैं. तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे एजुकेटर्स आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आते हैं विच मेक्स योर एफर्ट्स चैनलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे. सो आप इधर उधर की बातें अननेसेसरी की चीज़ें नहीं पढ़ते और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. लेट्स से 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपने खरीद लिया तो उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट माइन, ऑल द एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, सबके लेक्चर्स आप देख सकते हो. सो बेसिकली यू गेट एन अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट ऑन अनअकैडमी. दीज आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं. यू कैन वॉच देयर वीडियोज एंड लेक्चर्स. बैंकिंग की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली बैंकिंग को लेके 108 कोर्सेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चल रहे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के 93 कोर्सेज, लॉजिकल रीजनिंग के 83 कोर्सेज, बैंकिंग अवेयरनेस के 65, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी के 38, आरबीआई ग्रेड बी के लिए 10 कोर्सेज चल रहे हैं. तो ऐसे सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं. सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फॉर योर प्रिपरेशन. तो एज रजिस्टर कैसे करना है, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर में जाके. उसके बाद आपका कोर्स चूज़ करना है. जो भी कोर्स आप कर रहे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या किसी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो, लेट्स से 2021 में या 2022 में किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च करते हैं हम लोग. एवरी वीक एवरी मंथ 2 कोर्सेज लॉन्च होते हैं. सो यू कैन चूज़ द कोर्स ऑफ योर चॉइस, बैंकिंग वगैरह चूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है. ना ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ऐसे 5 अलग अलग टाइप में आते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. इसके 2-3 फायदे हैं. सबसे पहले तो इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है. देखिए, एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 1080 रुपीज़ में आता है. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो अराउंड 12 से तो अराउंड 14-15,000 के आसपास कुछ नंबर आएगा. लेकिन वन टाइम अगर पे करते हो तो इट कम्स टू 5,400 विच इज़ लाइक लेस देन हाफ ऑफ द अमाउंट दैट यू विल नीड टू पे. और सबसे ये कॉस्ट इफेक्टिव तो ये 2 साल का है, क्योंकि 1 साल की फीस में अगर आपने एक महीने का ये फीस ऐड कर दिया तो वो 6,480 हो जाता है एंड यू गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर 2 years. दिस इज अ वेरी वेरी गुड डील फॉर यू. सेकेंडली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते समय 2 महीने 3 महीने इनफ नहीं होते. यू हैव टू गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 1 or 2 years फॉर प्रिपरेशन. तो उसके हिसाब से भी ये सही बन जाता है. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी एग्जाम्स, अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना द एग्जाम्स आर गेटिंग पोस्टपोन्ड, सो बट द एग्जाम्स विल डेफिनेटली हैपन. 2021 में होंगी, 2022 में भी होंगी सारे एग्जाम्स. सो 2 साल बाद, 1 साल बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली दोज पीपल हु आर रिसेंटली ग्रेजुएटेड, अभी लास्ट ईयर में जो है, और जो बैंकिंग में करियर करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में करियर करना चाहते हैं, सो उनके लिए बहुत बहुत किफ़ायती और बहुत ही इफेक्टिव ये 2 ऑप्शंस रहेंगे, 12 मंथ एंड 24 मंथ. सो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर दीज 2 सब्सक्रिप्शंस. ये कोड है मेरा, ये कोड याद रखिए, लाइव कामा. लाइव कामा ये कोड अगर आप यूज़ करते हो सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है आपकी फ़ीस के ऊपर. जो 7,200 है वो 6,480 हो जाती है और जो 6,000 फीस है वो 5,400 बन जाएगी. ठीक है, चलिए. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. आज के पहले 6 क्वेश्चंस ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक के जैसे ही हैं, लेकिन क्या करना है देखिए, आपको डायरेक्शंस में पढ़ते हैं. अ वर्ड इज गिवन along with 3 sentences.
with a blank in each. Find out in which sentences the word or is different forms. वो खुद वर्ड हो सकता है या उसके अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं. मतलब क्या है, वर्ब के फॉर्म्स हो सकते हैं, उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो सकता है, उसका नाउन फॉर्म हो सकता है, उसका एडवर्ब फॉर्म भी हो सकता है. इनमें से कोई भी एक फॉर्म चलेगा उस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक में टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट. ठीक है. सो लेट्स सी, पहला वर्ड है हमारा हॉबल. सो ये वीडियो पॉज करिए आप एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, चलिए. सो आई होप आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया है वीडियो पॉज करके. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. हॉबल, हॉबल का मतलब होता है लंगड़ाना. हॉप, जब आपके पैर में चोट आती है तो आप जैसे चलते हो ना, उसे हम कहते हैं हॉबल करना. नाउ द हॉर्स, हॉबल को जगह हॉबल्ड लिख सकते हो, है ना, ईडी लगा के. तो ग्रामेटिकली तो सही बन गया, लेकिन मीनिंगफुल बन रहा है क्या, देखते हैं. हॉबल्ड इट्स वे फॉर अ स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री इन द फाइनल रेस. अभी स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री मिली है तो हॉबल किया होगा क्या. हॉबल का मतलब क्या होता है, जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए चलना. तो अगर लंगड़ाते हुए चल के उसने विक्ट्री फाइंड मिली है उसको, तो स्पेक्टेक्युलर तो कोई सेंस नहीं बनता. स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है ना ये, इसलिए ए सेंटेंस थोड़ा सा डाइसी लग रहा है ना, तो इसको क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यहाँ पर. बी में देखिए, हॉबल ऑफ द पियानिस्ट. एक तो हॉबल ये वर्ब होता है, नाउन के सेंस में आप यूज नहीं कर सकते उसको. हॉबल ऑफ द पियानिस्ट वाज सो गुड दैट द ऑडियंस वाज लेफ्ट मेस्मराइज. ये सेंटेंस भी गलत बनेगा. बी ऑप्शन इज एनीवे रॉन्ग. सी ऑप्शन देखिए, आई वॉज, अभी वॉज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म लगती है. आई वॉज हॉबलिंग, HOBBLING, आई वॉज हॉबलिंग द होल डे एज आई हैड अ बैड पेन इन माई नी. मेरी नी में, घुटने में दर्द हो रहा था, इसलिए पूरे दिन में हॉबल कर रहा था या कर रही थी. चलेगा. सी वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, मीनिंगफुल भी है. ए और सी हो सकता है या फिर ओनली सी हो सकता है, लेकिन ये स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री के साथ हॉबल ये जो वर्ड है वो कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत बैठ रहा है ना, मीनिंग चेंज हो रहा है सेंटेंस का एंड डजंट मेक एनी सेंस. कि अगर हॉबल करते हुए घोड़े ने रेस जीता तो वो स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री नहीं हो सकती. इसलिए ए और सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा. सो ओनली 3 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे. देखिए, पहला क्वेश्चन अभी जितने लोगों का सही आया, अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं सही किया, यू कैन कवर अप इन द नेक्स्ट 19 क्वेश्चंस. अपना स्कोर मेंटेन करके रखिए. देखिए 20 में से कितने सही आ रहे हैं. 15 के ऊपर तो सही आने चाहिए. 15 प्लस इज अ गुड स्कोर इन दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. बिकरिंग, बिकर करना, ये वर्ड है आपके लिए. ये भी एक वर्ब ही है. सो पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. चलिए, लेट्स एनालाइज द सेंटेंस. बिकर करने का मतलब होता है, इट्स लाइक टू फाइट ऑन सिली थिंग्स. टू फाइट और क्वारल ऑन सिली और पेटी इश्यूज. छोटी छोटी चीजों के ऊपर झगड़े करना, लड़ाई करना, उसे हम कहते हैं बिकरिंग करना. यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस बिकर. बिकर ऐसा कोई वर्ड होता है क्या, एज इट इज अ फ्रूटलेस टॉपिक. इन दिस बिकरिंग. अच्छा, बिकरिंग को नाउन के सेंस में भी यूज कर सकते हो. इन दिस फाइट, इन दिस बिकरिंग, जीरण के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो. सो इस बिकरिंग में, दिस बिकरिंग में यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज इट इज अ फ्रूटलेस टॉपिक. सही है, ये सही लग रहा है. ठीक है. डैश गिव्स यू इमेंस मेंटल स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे झगड़ों के ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं मिलता, हैप्पीनेस तो दूर की बात. ठीक है. ही वुड डैश हिज वे इनटू द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस. नाउ ही वुड के बाद अगर यहाँ पर आपने बिकर लगा भी दिया तो भी, टू गेट इनटू द गुड बुक्स का मतलब होता है कि किसी पर्सन के जहन में या किसी पर्सन के नज़रों में अपना अच्छा इमेज बना लेना, उसे हम कहते हैं टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ समवन. तो उसके बॉसेस के गुड बुक्स में चला जाता था वो बिकर करके, झगड़े करके. तो डजंट मेक सेंस, झगड़े करके कोई गुड बुक्स में नहीं चला जाता. तो सी आंसर भी गलत हो जाता है ना. तो बी और सी गलत है, ओनली बी गलत है. सी ओनली ए, सी भी गलत है, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. ए सही बैठ जाता है. तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनवेलोप. पॉज कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा. नाउ ये जो वर्ड है काफ़ी ट्रिकी वर्ड है ये. इसका एक और स्पेलिंग होता है ENVELOPE. ठीक है. ये इसके दो स्पेलिंग्स होते हैं. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है दोनों का, एक बार चेक करो. एनवेलोप और
एनवलोप, ये जो है, ये जो वो होता है ना जिसमें हम पैसे देते हैं लोगों को शादियों में, जो ये करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एनवलोप, पीई के साथ आता है। ये वाला एनवलोप का मतलब होता है सराउंड करना। जैसे सारे माउंटेन्स ऐसे अज्यूम कर लो कि ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, और ये माउंटेन्स के आजू बाजू पूरा क्लाउड्स यहाँ पर फैले हुए हैं, है ना, ऐसे। तो सेंटेंस ऐसे बनता है कि क्लाउड्स ने माउंटेन को एनवलोप किया है, कवर किया है, ढक दिया है ना, हाइड किया है, छुपा दिया है। ये सारे मीनिंग बन जाते हैं एनवलोप के। तो वो वाला एनवलोप है, कवर करने वाला एनवलोप है, ये वाला एनवलोप नहीं है, ठीक है। आई रिसीव्ड द जॉब ऑफर इन दिस एनवलोप, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड होता तो शायद सही बैठ जाता, तो ये आंसर गलत है। ड्यूरिंग द विंटर्स द क्लाउड्स कैनॉट बी सीन बिकॉज दे आर एनवलोप्ड बाय थिक फॉग, कवर बाय थिक फॉग, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। योर एक्शंस आर आउट इन द ओपन, तुम्हारे जो काम है, करतूत है, वो सारी ओपन में आ चुकी है। देर इज नो पॉइंट टू डैश देम विथ एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज देके उसको हाइड करने की कोशिश मत करो, उसको कवर करने की कोशिश मत करो, उसको छुपाने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर सिंबॉलिक सेंस में भी आंसर सही बैठ जाता है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। लेट्स क्वेश्चन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। चलिए, आई होप आपने आंसर फाइंड आउट कर दिया है। एडवांस, नाउ एडवांस ये जो वर्ड है, ये बहुत ही मल्टी फैसेटेड वर्ब है। एक तो ये नाउन नहीं है, इसका नाउन वर्जन क्या होता है, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट, एम ई एन टी लगा के ये नाउन बनेगा। एडवांस्ड सी डी लगा के एडजेक्टिव बन जाएगा, या फिर एडवांसिंग भी हो सकता है, ठीक है, एडवांसिंग ये भी एडजेक्टिव होता है। और एडवांस ये जो है वो वर्ब है ना। इस वर्ब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो सबको कॉमनली पता है, एडवांस का एक मीनिंग क्या होता है, बेसिकली मूव मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड, है ना। दूसरा एडवांस का मीनिंग होता है कि किसी को जॉब के पोजीशन में ऊपर लेके जाना, कि क्लर्क से मैनेजर जब बन जाते हैं लोग तो वो एडवांस हो जाते हैं। दूसरा एडवांस इज ऑल्सो यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्या बोल सकते हो आप, आइडिया सजेस्ट करना, टू प्रपोज एन आइडिया, टू टू गिव एन आइडिया, उसके सेंस में भी आप एडवांस को यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं एडवांस के, ठीक है। तो उसके कौन कौन से मीनिंग्स आ रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। माई लैंड लेडी हैज डिसाइडेड नॉट टू एडवांस माई रेंट। ना यहाँ पर टू एडवांस अगर लगा दिया आपने, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज। तो मेरे लैंड लेडी ने डिसाइड किया है कि मेरे रेंट को इंक्रीज नहीं करेंगे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि एडवांस का एक मीनिंग होता है टू इंक्रीज समथिंग। क्लियर। ही वॉज डैश फ्रॉम अ क्लर्क टू द डेप्यूटी मैनेजर विद इन 2 years ऑफ ज्वाइनिंग, ही वॉज एडवांस्ड। सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रमोट करना किसी को, तो बी ऑप्शन भी सही है। इन द गेम ऑफ चेस द वन हु एडवांसेस केयरफुली, एडवांस यहाँ पर क्या होता है, टू मूव अहेड, आगे बढ़ना। सही है। तो यहाँ पर मूव अहेड वाला एडवांस जो कॉमनली यूज किया जाता है वो बैठ जाता है, तो सी आंसर भी सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। काफी लोगों के आंसर गलत भी हुए होंगे आई एम श्योर यहाँ पर, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता कि एडवांस का ये मीनिंग भी हो सकता है और ये मीनिंग भी हो सकता है। आप मेरे वेबस्टर में सर्च करके देखोगे ना, तो एडवांस के आपको बहुत सारे वर्ब के ही 4 या 5 अलग अलग टाइप के मीनिंग्स मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटरेंस। पॉज द वीडियो and try to figure out the answer. Deterrence, now deterrence comes from the word deterrent. डेटरेंट क्या होता है, डेटरेंट इज लाइक सच एन ऑब्जेक्ट जो किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बंदूक हो सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे कहा कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट एज ए डेटरेंट, सो दैट आप दूसरे वाली कंट्री को डरा सकते हो कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सो इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपर्ली वी माइट अटैक यू विद अ न्यूक्लियर वेपन। और ये जो फीलिंग होती है डराने की, किसी को धमकाने की, इंटिमिडेट करने की, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज डेटरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है वो। और उसका वर्ब फॉर्म होता है टू डिटर समवन, डी ई टी आर, डिटर। डिटर इज लाइक अगेन टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग जनरली बाय थ्रेटनिंग देम, इज कॉल्ड टू डिटर समवन। सो न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्ट एज अ डेटरेंट, ये आ जाएगा एडजेक्टिव।
इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि कोई भी फॉर्म चलेगा ना, एडजेक्टिव फॉर्म चलेगा, नाउन फॉर्म चलेगा, वर्ब फॉर्म भी चलेगा, तो एनी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, तो ए सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बन जाता है। बी देखिए, शी वुड नॉट बी डिटर्ड बाय हिज थ्रेट्स, उसके धमकियों से वो डिटर नहीं होने वाली, डर के इंटिमिडेट नहीं होने वाली, तो यहाँ पर डिटर वर्ब फॉर्म आएगा, बिल्कुल सही बैठ जाएगा, बी इज ऑल्सो करेक्ट। द आउटकम ऑफ दिस डिबेट इज गोइंग टू डिटर द टू विनर, डिटर नहीं डिटरमाइन हो सकता था, डिटरमाइन यार कुछ अलग ही वर्ड बनता है, तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो गलत है। तो ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, बोथ ए एंड बी रादर, सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका सही। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड जिनका आंसर सही आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन आज का, इस टाइप के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर फाइंड आउट करिए। चलिए, आई होप आपने ये किया है ना। ये वर्ड पहले भी हमें 2-3 दिन पहले के कुछ द हिंदू के एडिटोरियल में हमने ये पढ़ा था, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है आजकल। ऑनरस का मतलब होता है ट्रबलसम, ट्रबलसम तकलीफ देने वाला, त्रासदायक इन मराठी। समथिंग दैट इज वेरी टीडियस, समथिंग दैट इज ट्रबलसम, समथिंग दैट कॉजेस कंफ्यूजन, ऐसे सारी चीज़ों के लिए ऑनरस ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज नोटोरियस फॉर इट्स ओनरस रेड टेप्स, रेड टेप्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी क्या है, नोटोरियस है, फेमस फॉर समथिंग बैड, किस चीज के लिए फेमस है, फॉर देयर फॉर्मेलिटी। और कैसी फॉर्मेलिटी, ओनरस, ट्रबलसम, है ना, इधर जाओ वहां जाओ, ये फाइल लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, वैसे सेंस में यूज किया, तो ये बिल्कुल सही है, ओनरस वैसा का वैसा लगेगा, ये सही है। बी देखिए, आई कुड ईट द एंटायर मील इन वन गो एज इट वॉज वेरी ओनरस, मील कभी ओनरस नहीं होता, तो ये पूरा मील में एक वन गो में खा जाता, क्योंकि वो मील बहुत ही ओनरस था, डिलीशियस वगैरह होता तो चलता, गलत है। सी देखिए, डैश इन द वर्किंग मॉडल, नाउ इनके पहले ही फिल इन द ब्लैंक है, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाउन होना चाहिए ना। ओनरस का नाउन वर्जन बनता है क्या, ओनरस हमें पता है कि एडजेक्टिव है, ओनरसली एलवाई लगा के एडवर्ब बनेगा, उसका वर्ब फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नाउन फॉर्म होता है। तो ये आपकी वोकेबलरी का हिस्सा है, अगर आपने ये पहले कहीं पढ़ा होगा तो आपको आएगा, ओनरसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रबलसम, ओनरसनेस लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर आप ये सर्च करोगे वर्ड डिक्शनरी में तो आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर ओनरसनेस लगाएंगे, tediousness or troublesomeness in the working model is the reason behind most of the problems facing the company, कंपनी के सामने जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है इस वर्किंग मॉडल में जो ट्रबलसम चीजें हैं वो। तो यहाँ पर नाउन के फॉर्म में आ सकता है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ए एंड सी यहाँ पर आंसर सही आएगा। तो 6 में से कितने सही आए हैं एनालाइज करिए। 6 में से यहाँ पर आपके 4 या 5 सही आने चाहिए थे, ये ओनरस वाला और वो थोड़ा एडवांस वाला, वो थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन बाकी के जो 4 हैं वो सही थे, मतलब डुएबल थे, इजी थे। सो 4 और 5 इज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने एरर डिटेक्शन के नॉर्मल 4 क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेंटेंस दिया जाएगा, 4 टुकड़ों में डिवाइड किया है, फाइंड आउट द एरर्स, विच पार्ट हैज द एरर, एक ही एरर है सब में। सो पॉज द वीडियो एज यूजुअल एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इसका एरर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर एरर, यहाँ पर एंड के साथ पैरेललिज्म में आता है, एंड जब भी दिखाई देता है ना तो पैरेललिज्म के सेंस में देखो उसको। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में पब्लिकेशन नाउन है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी नाउन ही है, लेकिन यहाँ पर प्रिजर्व यहाँ तक पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमा है, कॉमा है का मतलब क्या है, ए कॉमा बी एंड सी। अब ये ए कॉमा बी एंड सी क्या होता है, जिन्होंने पैरेललिज्म का लेक्चर सीखा है, पढ़ा है, उनको पता है। तो यहाँ पर देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स को अगर आप सी कंसिडर करते हो तो प्रिजर्व ऑफ नेचुरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये बी बन जाएगा, और यहाँ से सब्सटेंशियल सेल्स वुड प्रोवाइड सब्सटेंशियल फंड्स फॉर द एक्सकेवेशन। नाउ द एक्सकेवेशन यहाँ पर ए पार्ट बन रहा है, एक्सकेवेशन कॉमा प्रिजर्व ऑफ, एक तो प्रिजर्व ये अगर वर्ब भी है तो भी ऑफ नहीं लगेगा ना वर्ब के बाद, कुछ तो गड़बड़ है। एक्सकावेशन नाउन है, पब्लिकेशन भी नाउन है, सो मोस्ट चांसेस यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रिजर्व है वो वर्ब के फॉर्म में नहीं चलेगा, वो हमें नाउन के फॉर्म में चाहिए। तो नाउन के फॉर्म में क्या बन जाएगा, प्रिजर्वेशन, है ना, प्रिजर्वेशन विल बी द करेक्ट वर्ड।
तो प्रिजर्व नहीं चलेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। पैरेललिज्म के यूसेज का एरर है, तो कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। सो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन। जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। द बेसमेंट्स ऑफ म्यूजियम्स आर, आर किसके साथ लगा है? बेसमेंट्स के साथ। बेसमेंट्स प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, चलेगा, दोनों प्लूरल प्लूरल। ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। आर सिंपली नॉट लार्ज इनफ, चलेगा। टू स्टोर द आर्टिफैक्ट्स दैट आर लाइकली टू डिस्कवर। नाउ टू डिस्कवर ये कैसा है? एक्टिव नेचर का इंफिनिटिव है। लेकिन डिस्कवर करने का काम आर्टिफैक्ट्स करेंगे क्या, या स्टोर्स करेंगे क्या? नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे ना। मतलब डिस्कवर करने का काम ये तो स्टोर भी नहीं करेगा, मतलब स्टोर पैसिव है, आर्टिफैक्ट्स भी नहीं करेंगे, ये भी पैसिव है। तो हमारा इन्फिनिटिव भी हमें कैसा चाहिए? पैसिव नेचर में ही चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव इन्फिनिटिव में हमने सीखा ही है। तो 2+v1 का पैसिव नेचर क्या बनता है? 2+b+v3। 2b+v3 इज पैसिव स्ट्रक्चर। सो टू डिस्कवर के जगह क्या आएगा? टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ये वाला। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट इज नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द आर्टिफैक्ट्स दैट आर लाइकली टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो डी पार्ट में यहाँ पर गलती है, एक्टिव एंड पैसिव इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So pause the video and try to figure out the error in this particular question. So if you read the question carefully, सिंपल सा एरर है, स्ट्रेट फॉरवर्डली मिल जाता है आपको, इंट्यूशन से भी। मॉडिफायर का एरर है। Who would want an unmarked spot when another was available? देखो, would want में would past tense में है, V2 में। तो when another was available was past tense में है, which was dated ये भी past tense में, verb सही निकले, है ना। which was dated स्ट्रेटिग्राफिकली, कैसे? बाय प्रोफेशन आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ यहाँ पर देखो, आर्कियोलॉजिस्ट नाउन है, और कैसे आर्कियोलॉजिस्ट? ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ प्रोफेशन ये भी नाउन ही है, दो नाउन एक साथ कॉमा के बिना नहीं चलते। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, मॉडिफायर का एरर है। प्रोफेशन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनता है? प्रोफेशनल, है ना। प्रोफेशन नहीं चाहिए, वी नीड द वर्ड प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनल बिकम्स द एरर, सी पार्ट में गलती है, आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन। 1 मिनट का समय आपके पास, वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर फाइंड आउट करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिसर्च रिएक्टर विल सेट अप, इसमें भी गड़बड़ देखो। विल सेटअप ये कैसे नेचर का वर्ब है? एक्टिव नेचर का वर्ब है। सेटअप करने का काम रिएक्टर करेगा क्या? नहीं, रिएक्टर को सेटअप किया जाएगा। तो रिएक्टर कैसा है? पैसिव है। तो हमारा वर्ब भी कैसा चाहिए? पैसिव चाहिए ना। तो ये एक्टिव में नहीं चलेगा। विल सेटअप की जगह विल बी सेटअप। सेट ये ऐसा वर्ब है जो v1 v2 v3 सेम होता है। सेट v1 भी होता है, सेट v2 भी होता है, और सेट v3 भी होता है। तो ये सेट चलेगा, लेकिन उसके बीच में बी लगना बहुत जरूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सो ए आंसर यहाँ पर आपका सही आना चाहिए, ए में गलती है। ठीक है, तो ये पहले 10 क्वेश्चन कितने सही आए 10 में से मार्क करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ तक आते आते आपके 7 to 8 होने चाहिए थे सही अभी तक। जिनके नहीं आए हैं कैचअप कर लो अगले क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं ना। ये बहुत ही डुएबल है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ये आजकल प्री में बहुत बार दिखने को मिलते हैं। 4 वर्ड्स बोल्ड करके दिए हैं आपको, 4 वर्ड्स आर रिटन इन बोल्ड, जिसमें से कोई एक वर्ड मिस स्पेल्ड हो सकता है, मतलब गलत स्पेलिंग में हो सकता है, और इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट उसका गलत हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड गलत यूज किया गया है। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में एरर क्या मिलेगा। So yes, it's again a very straightforward, बस से डोंट इवन रीड द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एरर अगर स्पेलिंग में है तो सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको। तो ऑन्टरप्रनोर ये वर्ड होता है, इसका मतलब खुद का बिजनेस शुरू करने वाला। ऑन्टरप्रनोर का स्पेलिंग क्या होता है? ENTER होता है कि TRE होता है? तो ENTREPRENEURS है ना, ऑन्टरप्रनोर्स ये स्पेलिंग होता है। TER नहीं होता, TRE होता है स्पेलिंग में। तो ये स्पेलिंग्स की टेस्ट की जाती है आपके यहाँ पर। तो ए पार्ट में गलती है, इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, बाकी सब सही है। डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन का स्पेलिंग सही है। सेंटर्स टू फॉस्टर, फॉस्टर सही है। फॉस्टर व्हाट? फॉस्टर सिनर्जीज, ये भी सही। नेक्स्ट
इसरो हैज ब्रॉट इंडिया मैनी लॉरल्स। लॉरल्स का स्पेलिंग सही है क्या? एब्सोल्युटली सही है। लॉरल्स का मतलब प्राइजेस, गिफ्ट्स, शाबाशी जो मिलती है दूसरों से, है ना, प्रेज, दैट ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज लॉरल्स, अचीवमेंट्स बोल सकते हो। सो इंडिया हैज ब्रॉट, इसरो हैज ब्रॉट इंडिया मेनी लॉरल्स चलेगा, बट वांट टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड, FIELD, फील्ड का स्पेलिंग सही है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी सही होता है, फॉर प्राइवेट प्लेयर्स इन सैटेलाइट्स। नाउ सैटेलाइट्स का स्पेलिंग देखिए, SATELLITES। ये सिंगल एल डबल एल, सिंगल ओ डबल ओ, बेसिकली डबल और सिंगल में बहुत सारे स्पेलिंग्स के एरर आजकल बन रहे हैं, तो सी वाला गलत है। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। 13th क्वेश्चन, अगेन पॉज द वीडियो और आंसर बताइए क्या आएगा। नाउ जियो स्पैशियल, स्पैशियल का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता, SPATIAL, स्पैशियल। स्पैशियल इज रिलेटेड टू स्पेस, है ना, एरिया। जियो स्पैशियल, द स्पैशियल एरिया जिसे हम कहते हैं, तो स्पेस से आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो CIAL स्पेलिंग ले लेता है, TIAL स्पेलिंग ले लेता है। ठीक है, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है। देखो डिफरेंशिएट के स्पेलिंग में काफी कंफ्यूजन होता है। डिफरेंशिएट, ये स्पेलिंग गलत है ना? क्या स्पेलिंग होता है डिफरेंशिएट का? डिफरेंशिएट, TIATE। तो TIATE और CIATE वैसा ही स्पेलिंग में एरर है यहाँ पर। ए वाला पार्ट भी फिर से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब सही है। सेफगार्ड सही, देखो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर सही लिखा है ना, TRE, ये सही है। रिमोट सेंसिंग इज करेक्ट, सेफगार्ड्स पुट इन प्लेस इज करेक्ट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, पॉज कीजिए वीडियो को। So let's analyze question number 14 of the session. Creation of के पहले नाउन लग गया, तो क्रिएशन ION के साथ नाउन है। स्पेलिंग ठीक है, क्रिएशन का सही है। क्रिएशन ऑफ व्हाट? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRASTRUCTUR, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग सही निकला। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट, नहीं, इन्वेस्टमेंट नाउन है ना, कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मॉडिफायर का एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। सी पार्ट में गलती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर बताइए क्या आएगा। टैरिफ, टैरिफ में स्पेलिंग में गलती मिल गई ना, TARR नहीं होता, TA सिंगल आर होता है और F 2 बार होता है, ये होता है टैरिफ का स्पेलिंग। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं बहुत बार, कि डबल कौन सा आता है, सिंगल कौन सा आता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, मेमोराइज करना है, नथिंग एल्स दैट यू कैन डू अबाउट इट। सो ए यहाँ पर गलती, ऑप्शंस देना मैं भूल गया यहाँ पर। सो अगेन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। ये क्लोजेट टेस्ट के क्वेश्चन है, 16 से लेके 20 तक, छोटा सा ही क्लोजेट टेस्ट है, पैराग्राफ है। सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट फेयरली इजीली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि इन पांचों वर्ड्स में से क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या आ जाएगा। So let's see. The last 4 decades have witnessed a process of global financial dash, which is believed to have dash economic development due to easier and cheaper dash to capital. Now देखो पॉजिटिव में जा रहा है, सेंटेंस का टोन पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है। तो पिछले 4 दशकों में क्या विटनेस हुआ है? प्रोसेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल डैश। अभी ग्लोबल फाइनेंशियल एसिमिलेशन होता है क्या? एसिमिलेशन तो नहीं हो सकता। एसिमिलेशन का मतलब होता है टू लर्न समथिंग न्यू, टू लर्न समथिंग न्यू एंड कीप इट इन योर माइंड, जहन में रखना किसी चीज को सीख के, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। फाइनेंशियल एसिमिलेशन नहीं हो सकता। फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत लग रहा है। फाइनेंशियल यूनियन नहीं होता, क्योंकि यूनियन नॉर्मली लोगों के साथ होता है ना। मैरिज इज अ सेक्रेड यूनियन ऐसे बोलते हैं, या फिर कंट्रीज के साथ बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो वाले सेंस में यूनियन होता है, फाइनेंशियल यूनियन नहीं होता। इंटीग्रेशन लग सकता है कुछ लोगों को, एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा सही आंसर है। इंटीग्रेशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना। ग्लोबल फाइनेंशियल एक साथ जुड़ नहीं गए, इकट्ठा हुए, एक्यूमुलेट हुए, जमा हुए। तो यहाँ पर आंसर आपका 16th का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सो पिछले 4 दशकों ने यह विटनेस किया है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन विच इज बिलीव टू हैव डैश इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन हुआ है, पैसा इकट्ठा हुआ है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करेगा?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कुछ अच्छा काम करेगा ना उसके साथ, तो वी नीड सम पॉजिटिव वर्ब हियर। 17th के क्वेश्चन में पॉजिटिव, 17th के आंसर में पॉजिटिव नेचर का वर्ब चाहिए, और वो भी थर्ड फॉर्म में। कैसे पता चला? इस हैव से पता चला। तो ऐसा वर्ब ढूंढिए इन दिए हुए ऑप्शंस में से जो वहां पर कॉन्टेक्स्ट के साथ सही बैठता है। तो डिस्करेज्ड इधर देख के ही एलिमिनेट कर दो। कल्टीवेट, क्रॉप्स तो नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या किया है? कंडेम, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना। डिसुएड, डिसुएड और डिस्करेज ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो परसुएड का ऑपोजिट होता है डिसुएड, किसी को कुछ करने से रोकना। तो ये गलत बनेगा। फॉस्टर किया है, फॉस्टर का मतलब क्या है? प्रमोट किया है, चांस दिया है। सो इट हैज which is believed to have fostered economic development। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया है। फॉस्टर करने का मतलब करेक्ट मीनिंग है उसका टू बूस्ट समथिंग। ठीक है, तो 17 का आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। यहाँ पर क्या आ गया था? फॉस्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू इजियर एंड चीपर डैश टू कैपिटल इन इंटरनेशनल मार्केट। कैपिटल मतलब पैसा, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा आसानी से मिल जाता है ना। चीपर डैश टू, ये टू को देखो, फिल इन द ब्लैंक के बाद वाले जो टू है ना, ये बहुत बहुत हेल्प करता है। यूटिलाइजेशन टू कैपिटल नहीं होता, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है। तो ई ऑप्शन गलत बन जाता है इस टू के वजह से और ऑफ के वजह से। डिमांड ऑफ समथिंग होता है, तो यहाँ पर भी ऑफ चाहिए, ये भी गलत बनेगा। चीपर एग्रेस टू कैपिटल, एग्रेस थोड़ा सा पता नहीं, इसका शायद मीनिंग भी नहीं पता बहुत लोगों को। एक्सेस है, कैपिटल जल्दी से मिल जाता है, बी आंसर सही लग रहा है। एंड अप्रोच नहीं है, कैपिटल को अप्रोच नहीं, इट हैज चीपर एक्सेस टू द कैपिटल। एनीवन हु विशेस टू हैव द कैपिटल विल गेट इट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो 18th का आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 19th। अभी तक देखो पैराग्राफ पॉजिटिव है पूरा, द से लेके मार्केट्स तक पॉजिटिव हाफ ऑफ द पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, द डैश द अनकंडीशनल मेरिट्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन प्रोसेस हैव रिसेंटली बिगन टू कम डैश स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या है? चेक करने, लोग चेक करना शुरू कर दिए हैं, बेसिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए। चिकित्सा करणे म्हणतात मराठीत, और हिंदी में जिसे डिटेल में उसका एनालिसिस करना कि कोई गलती निकालने के लिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया ना सेंटेंस। पॉजिटिव में नेगेटिव में पैराग्राफ जब एंटर करता है तो यहाँ पर बीच में क्या लगता है? कनेक्टर ऐसा ढूंढो जो कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्रेस करता है ना। थस कॉज एंड इफेक्ट होता है, वाइल एडिशन होता है, गिवन दैट कंडीशन होता है, नो वेयर ये कनेक्टर नहीं है एज सच। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, क्या है? हाउ एवर। ठीक है, तो हाउ एवर द कंडीशनल मेरिट्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन प्रोसेस हैव रिसेंटली बिगन टू कम डैश स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी के नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन क्या लगता है? टू कम टू स्क्रूटिनी नहीं, टू कम अराउंड स्क्रूटी के आजू बाजू नहीं, फॉर स्क्रूटिनी नहीं, अंडर स्क्रूटिनी। ठीक है, बीनीथ इज लाइक लिटरली नीचे, बीनीथ द टेबल। लेकिन स्क्रूटिनी के लिटरली नीचे नहीं है, अंडर द स्क्रूटिनी, अंडर द लॉ, सिंबॉलिक सेंस में यूज करना है, इसलिए बीनीथ नहीं लगेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, सो 20 में से कितने सही आए एनालाइज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने सही आए आपके 20 में से। जिनके 15 के ऊपर आए हैं बहुत बढ़िया स्कोर है, बेहतरीन स्कोर है। जिनके 18 और 19 और 20 ऐसे रेंज में स्कोर आए हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट। यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट द इंग्लिश सिलेबस एनी मोर, बट स्टिल यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। 15 16 17 वाले यू कैन just push yourselves, polish yourselves to get to that perfect score। anyone who is about 10 के ऊपर एवरेज रेटिंग है आपकी, एवरेज स्कोर है, पुश करिए आपके प्रिपरेशन को और थोड़ा इंप्रूव करिए, वोकैबुलरी को एनहांस करिए, रीडिंग बढ़ाइए, एफर्ट्स डालिए और भी पुश करने के लिए। और जिनका 10 के नीचे स्कोर है तो उनको तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ टेक इट सीरियसली, इट इज़ हाई टाइम दैट यू टुक इट सीरियसली। क्योंकि अगर 10 के नीचे स्कोर आ रहा है इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि देखिए ये क्लोजेट टेस्ट में 5 मार्क्स और वो स्पेलिंग मिस्टेक वाले 5 मार्क्स और स्पॉट द एरर की कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। सो दोज वर डुएबल, मतलब 10 के ऊपर कैसे भी करके स्कोर आना चाहिए था आपका। सो एनीवन हु इज बिलो 10 इन दिस एक्सरसाइज नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन देयर ग्रामर, ऑन देयर वोकैबुलरी, ऑन देयर overall understanding of the English. So anyone who wishes to continue studying grammar from the basics of English grammar for bank exams, ऐसा हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। सो यू कैन रेफर टू द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। दिस इज माय कोड लाइव कामा, ये कोड मेरा यूज कर सकते हो आप। इसको यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है, एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट. ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम दिस लेक्चर. आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो एंड विल सी यू अगेन. मंडे को मिलेंगे, दैट इज टुमारो विल मीट विद सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.